जी नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपको एक कॉपर प्रोसेसिंग प्लांट का विज़िट कराएंगे। कॉपर प्रोसेसिंग प्लांट नॉर्मली कॉपर को अपग्रेड करता है और ये लो ग्रेड कॉपर को, बल्कि कॉपर के अलावा अगर और भी कोई मेटालिक मिनरल्स है तो उसको भी अपग्रेड कर सकता है। लेकिन बहरहाल ये प्लांट जो है कॉपर को अपग्रेड करने के लिए लगाया गया हुआ है। ये केपीके में मौजूद है और इस प्लांट पे आप लेस देन 1% यानी कि 0.5% और इससे भी कम ग्रेड के कॉपर ओर को अपग्रेड करके 20 से 25% तक अपग्रेड कर सकते हैं। और इसका प्रोसेस बड़ा सिंपल है, मैकेनिज़्म सिंपल है। आप पहले ओर को क्रश करते हैं। ये आप देख सकते हैं कि हॉपर में क्रश वो ओर आएगी, ये हॉपर है और वहाँ से और क्रश होके ये कन्वेयर बेल्ट के ज़रिए से आ जाएंगी उसके अंदर, बॉल मिल के अंदर। ये कन्वेयर बेल्ट है और यहाँ से बारीक होके मटेरियल क्रश होके होने के बाद बॉल मिल में आएगा। बॉल मिल में इसको ग्राइंड करेंगे, नॉर्मली 200 मैश पे ग्राइंड करके उसके अंदर फिर केमिकल्स मुख्तलिफ डालेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये केमिकल पड़ा हुआ है। ठीक है जी। नॉर्मली इसके अंदर को 3 केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। एक पोटाशियम ब्यूटाइल जेंथेड होता है, ये आप सामने देख रहे हैं, ये पोटाशियम ब्यूटाइल जेंथेड है। ये चाइना से इंपोर्ट होता है और इसकी बड़ी स्ट्रॉन्ग और स्मेल होती है। दूसरा पाइन ऑयल होता है और तीसरे नंबर पे Z200 केमिकल इस्तेमाल होता है। नॉर्मली ये 3 केमिकल इस्तेमाल किए जाते हैं। फ्लोटेशन सेल में जाने से पहले आप इनको केमिकल्स को एक रिक्वायर्ड जो डोजेज होती है उसके मुताबिक ऐड करते हैं और फिर शेकिंग टेबल में फ्लोटेशन सेल में वो शेक होता है और उसके शेक होने से फ्रॉथ बनती है, बबल्स बनते हैं और जो कॉपर एंड गोल्ड पार्टिकल्स होते हैं वो उस फ्रॉथ के साथ अटैच हो जाते हैं और वो उसको आप फ्रॉथ को अलग कर लेते हैं और वो एक आपका कंसनट्रेट तैयार हो जाता है कॉपर का। आप ये देख सकते हैं, ये फ्लोटेशन सेल्स हैं। ये एक सीरीज़ के अंदर लगे होते हैं। एक सेल से मटेरियल दूसरे सेल में जाता है, दूसरे से तीसरे में, और इस तरीके से ये आगे मूव होता जाता है और उसकी जो क्वालिटी है वो बेहतर होती जाती है। नीचे जो टेलिंग रह जाती है उसके अंदर आपके अनवांटेड मटेरियल रह जाता है, जिसके अंदर आयरन होगा, मैग्नीशियम और कैल्शियम, सिलिका, यानी कि दूसरे जितने भी पार्टिकल्स हैं वो टेलिंग की सूरत में नीचे रह जाते हैं। जबकि जो वांटेड मटेरियल होता है यानी कॉपर, गोल्ड और उसके साथ आयरन भी डेफिनेटली आता है, यानी कि 0.5% वाला मटेरियल अपग्रेड होके वो 20 से 25% तक आ जाएगा। लेकिन डेफिनेटली टिल उसके अंदर 75% अदर मटेरियल्स हैं। लेकिन ये ग्रेड बनने के बाद ये डायरेक्ट स्मेल्टिंग में जा सकता है। आप उसको स्मेल्टिंग कर सकते हैं और स्मेल्टिंग करके ये 90 और 95 प्लस तक आ जाता है और स्मेल्टिंग में भी फिर कॉपर रह जाता है। अगर उसके अंदर गोल्ड है और सिल्वर है तो वो रह जाता है और उसके बाद उसकी आप फर्दर इलेक्ट्रोविनिंग के ज़रिए से या रिफाइनरी के ज़रिए से कॉपर और गोल्ड को आप अलग कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा मेकनिज़म है, बड़ा इंटरेस्टिंग मेथड है कॉपर को अपग्रेड करने का। फ्लोटेशन सेल्स केपीके में हमारे काफ़ी सारे लगे हुए हैं। हतार में है, संजानी में है, जंग बहत्तर में है, नौशहरा में है और गुजरांवाला में लगे हुए हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आपकी जो ओर है वो कम से कम 2 से 2.5% 3% तक हो, तो फिर आप रिमोटली भी वायबल होता है। अदरवाइज़ अगर आप माइन माउथ पे प्लांट लगाते हैं तो फिर तो लेस देन 0.5% भी अगर वो और में कॉपर ग्रेड है तो वो इकनॉमिकल वायबल है और उसके ऊपर काम किया जा सकता है। ये कॉपर की बहुत बड़ी डिमांड है, बल्कि तमाम मेटालिक मिनरल्स की डिमांड है, लेकिन कॉपर की एक बहुत बड़ी डिमांड है। अगर इसके ऊपर कोई शख्स काम करता है तो डेफिनेटली एक अच्छा और कंसिस्टेंट बिजनेस है। इसकी दुनिया में
ख़ासतौर पे चाइना में बड़ी डिमांड है, बड़ी मार्केट है। लेकिन ज़रूरत इसी की है कि आप उसको साइड के ऊपर लगाएं, और अगर आप उसको साइड से हट के लगाते हैं, रिमोटली लगाते हैं, तो फिर ये और आपको हाई ग्रेड की हो, कम से कम 2.5 से 3% की हो, तो आपके लिए इकोनॉमिकल है। अदरवाइज़ शायद ये इकोनॉमिकल नहीं होता। तो ये एक प्लांट था जो हमने आपको विज़िट कराया।